खूब रुलाया किस्मत ने। कुंभ राशि सिर्फ 72 घंटे में मिलेगी खुशखबर। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती चाल मनुष्य के जीवन को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। कभी जीवन में शुभ नतीजे मिलते हैं तो कभी हर तरफ से परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की शुभ और अशुभ स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति को अपने जीवन में फल की प्राप्ति होती है। आज हम आपको इसी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। कुंभ राशि वालों को सिर्फ 72 घंटों में कोई बड़ी खुशखबर मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कर्म क्षेत्र में सहकर्मियों के चल रहे मतभेद दूर होंगे। आप अपने कामकाज और पारिवारिक संतुलन को ठीक प्रकार से बनाने में सफल रहेंगे। किसी विशेष काम में पुरानी की गई मेहनत सफल रहेगी। व्यापार में भारी मुनाफा मिलेगा। कुछ नए कामों को करने की इच्छा जागृत हो सकती है। आप अपने विरोधियों को परास्त करेंगे। कर्म क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। कारोबारियों को मुनाफा मिलने के संकेत बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की सामान्य राशिफल के बारे में। आपके लिए दिन थका हुआ देने वाला हो सकता है। आपको अपने कामों के द्वारा सफलता मिल सकती है। कई लोगों का ध्यान आप पर होगा, लेकिन आपका ध्यान स्वयं पर अधिक होगा। रोजमर्रा के कार्यों से जुड़ा हुआ कोई तनाव आपका दूर हो सकता है। सेहत और पहनावे को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इन पर आप कुछ धन भी खर्च कर सकते हैं। आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा। मित्रों और अपने सामाजिक संपर्कों से मिल सकते हैं। बनाए गए किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में आप अधिक लोगों को शामिल भी कर सकते हैं। समय अभी आपके लिए सकारात्मक चल रहा है। कुछ नए लोगों से मित्रता हो सकती है। किसी आवश्यक कार्य के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपने कार्यों के प्रति फोकस करने पर नकारात्मक विचारों से दूर रहना अनिवार्य है। कारोबार में आपको घाटा हो सकता है, जिसको लेकर आप काफी चिंतित रहेंगे। आप किसी को भी पैसा उधार ना दें, अन्यथा धन वापस मिलने में कठिनाइयां होगी। विद्यार्थी वर्ग के लोगों का समय मिला जुला रहेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ सकती है। आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आपका क्रोध और जिद्दी स्वभाव भी बढ़ सकता है। अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो अपने कौशल और गुणों का प्रदर्शन करें। इससे आप पदोन्नति के साथ साथ अपनी मेहनत के फल को किसी इनाम के रूप में पा सकते हैं। अपने सेवक या अधीनस्थ से मिला धोखा आपकी उदासी का कारण बनेगा। दुर्घटना से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। आप अपने कैरेक्टर और उत्साह से अपने आसपास के लोगों का दिल जीत लेंगे। कोई सामाजिक सभा या समारोह भी आपके कार्ड में है। अपने जीवन साथी के साथ प्यार और स्नेह भरा रिश्ता और भी मजबूत होगा। याद रखें, मुश्किलें सफलता की सीढ़ियां हैं, इसलिए इनसे ना घबराएं और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो तनाव के संकेत हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप बेकार का लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। प्रतियोगिता शायद आपको थोड़ा परेशान कर दे। बेकार में अपनी मानसिक शांति को भंग ना करें। अपने तनाव को कम करने की कोशिश करें और अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। शांति बनाए रखें। आपको अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू रखना चाहिए। किसी उच्च अधिकारी से लड़ाई होने की आशंका है। आप बहुत ही तनावपूर्ण महसूस करेंगे और अपने काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने इस खराब मूड से बाहर निकलें, तब तक आपको शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो मेहनत से आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान कर सकते हैं और अब समय है प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी मेहनत करने की। अपने साथी तक अपने विचारों को विनम्रता से बांटें और उसकी भावनाओं का ध्यान रखें। हर प्रतियोगिता और मुकदमेबाजी में आपको सफलता मिलेगी। आपकी लालसा अपने प्रेमी से प्यार करने और उसकी देखभाल करने, उसे सुरक्षित महसूस करने की है।
अपने दोस्ती की मदद करके उन्हें आश्चर्यचकित करे। अपने साथी के प्रति इतने जुड़े हुए महसूस करेंगे कि हर पल उसकी कमी महसूस होगी। वैसे उसका कुल रवैया और केयरिंग नेचर हर किसी को दीवाना बना सकता है। अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपको कोई चोट लगने की भी आशंका है, इसलिए सावधानी बरतें। अगर आप रोज कंप्यूटर पर बैठकर काम करेंगे तो हो सकता है आप कलाई से संबंधित चोट के शिकार हो जाएं। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं भगवान विष्णु को कौन है सर्वाधिक प्रिय। एक बार नारद जी वैकुंठ आए तो उन्होंने देखा कि महाविष्णु चित्र बनाने में मग्न हैं और आसपास शिव, ब्रह्मा इत्यादि अगणित देवता विष्णु का कृपा कटाक्ष पाने के लिए लालायित खड़े हैं, किंतु विष्णु को उनके ओर देखने का अवकाश नहीं। चित्रलीन विष्णु ने नारद जी को भी नहीं देखा। विष्णु का यह व्यवहार नारद जी को बड़ा अपमानजनक प्रतीत हुआ। वे आवेश में विष्णु के समीप गए और पास ही खड़ी लक्ष्मी जी से उन्होंने पूछा, आज इतनी तन्मयता के साथ भगवान किसका चित्र बना रहे हैं? लक्ष्मी जी ने अपने स्वाभाविक भुकुटी चांचल्य के साथ कहा, अपने सबसे बड़े भक्त का, आपसे भी बड़े भक्त का। दोहरे अपमानित नारद जी ने पास जाकर देखा तो आश्चर्य से स्तब्ध हो गए। अचल ध्यानावस्थित विष्णु एक मैले कुचेले अर्धनग्न मनुष्य का चित्र बना रहे थे। नारद जी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। वे उल्टे पांव भूलों की ओर चल पड़े। कई दिनों के भ्रमण के बाद उन्हें एक अत्यंत घिनौनी जगह पर पशु चर्मों से घिरा एक चर्मकार दिखाई दिया, जो गंदगी और पसीने से लथपथ चमड़ों के ढेर को साफ कर रहा था। पहली दृष्टि में ही नारद जी ने पहचान लिया कि विष्णु जी इसी का चित्र बना रहे थे। दुर्गंध के कारण नारद जी उसके पास ना जा सके। अदृश्य होकर वे दूर से ही उसकी दिनचर्या का निरीक्षण करने लगे। संध्या होने को आई, किंतु वह चर्मकार ना तो मंदिर में गया और ना ही आंख मूंद कर उसने क्षण भर के लिए हरिस्मरण किया। नारद जी के क्रोध की सीमा ना रही। एक अधमाधम चर्मकार को श्रेष्ठ बताकर विष्णु ने उनका कितना घोर अपमान किया है। अंधेरा बढ़ने के साथ साथ उनके मन की अस्थिरता भी गहरी होने लगी। आवेश शांत हो विष्णु को श्राप देने के लिए उन्होंने अपनी तेजस्वी बाहु ऊपर उठाई थी कि लक्ष्मी ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, देव भक्त की उपासना का उपसंहार तो देख लीजिए, फिर जो करना हो वो कीजिए। उस चर्मकार ने चमड़े के ढेर को समेटा, सबको एक गठरी में बांधा, फिर एक मैले कपड़े से सिर से पैर तक शरीर को पोंछा और गठरी के सामने झुककर विनय विह्वल वाणी में कहने लगा, प्रभो दया करना, कल भी मुझे ऐसे ही सुमति देना कि आज की तरह ही पसीना बहाकर तेरी दी हुई इस चाकरी में सारा दिन गुजार दूं। और नारद जी को विश्वास हो गया कि वह चर्मकार विष्णु को क्यों सर्वाधिक प्रिय है। अर्थात जो मानव अपनी आजीविका को ही प्रभु की कृपा मानकर तल्लीन होकर काम करे वही उनको प्रिय होता है। तो आज आप समझ चुके होंगे कि भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय कौन होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।